कंप्यूटर ने दिया एक ठे पन्ना, और आइए आपको समझाते हैं संधि का खेल। बच्चा ये जो संधि होती है ना, ये संधि के खेले हैं 3। संधि माने होता है वर्णों का जोड़ना। किसका? वर्णों के मेल से संधि बनती है। और संधि के 3 भेद होते हैं। एक होती है स्वर, दूसरी होती है व्यंजन, और तीसरी होती है विसर्ग। विसर्ग पहचान खाली बताए दे रहा हूं, इसी पन्ने पर सारी पहचान क्लियर कर देंगे। देखो नाम जो है वो खाली दीर्घ संधि में है, बाकी किसी और संधि में नाम नहीं होते। नाम संस्कृत में होते हैं, हमारे यहाँ हिंदी में नहीं होते हैं। जैसे पहला नाम है दीर्घ संधि, दूसरा नाम है गुण संधि, दीर्घ गुण, वृद्धि, यण और अयादि। संधि क्या है? दीर्घ गुण, वृद्धि, यण, अयादि। 5 संधियां हैं, बस 5 मिनट दे दो, फिर देख के संधि निकालोगे। अच्छा गुरुजी, तो इन 5 संधियों का क्या खेला है? तो इनकी पहचान का एक सिंबल समझिएगा, सारा खेल यही है। वैसे तो मैं निवेदन करूंगा कि अब समय नहीं है, डिटेल से जिनका परसों पेपर है वो स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। संधि आ गई तो हिंदी आ गई, हम ये बताते हैं। दीर्घ में क्या होता है कि 4 खेल हैं। एक तो बड़ा आ बनता है 2 शब्दों से, बड़ी ई बनता है, आ ई ऊ, बड़ा ऊ बनता है, और री नीचे ये री लग जाती है, नीचे ये री लग जाती है, यही बनता है। तो हम क्या करते हैं, इनकी मात्राएं बना देते हैं। अब आप समझिएगा, यदि आपको कभी 2 शब्दों के मध्य में बड़ा आ की मात्रा दिखाई पड़े, या बड़ी ई की मात्रा दिखाई पड़े, या बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई पड़े, या नीचे लगा हुआ ये री दिखाई पड़े, तो आपके दिल में बस एक ख्याल आना चाहिए, दीर्घ संधि। लेकिन इस दीर्घ संधि को पक्का कौन करेगा? जिस जगह ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या री की मात्रा लगी होगी, उसी जगह से तोड़ के देखना। जैसे कोई कहे कि आप बताइए अन्नागार का संधि विच्छेद क्या होगा, और क्या अन्नागार में दीर्घ संधि है? तो अन्नागार में आपने देखा ना पर बड़ा की मात्रा है, आपके दिल में दीर्घ संधि का ख्याल आए, तो आप सोचिए कि अन्नागार कैसे टूटेगा। 2 अच्छे मतलब वाले शब्दों में तोड़िए। अन्न आगार, हाँ मास्टर साहब 100% दीर्घ संधि है। शब्द आया हिमालय, बोले हिमालय को तोड़ के दिखाइए, संधि बताइए क्या होगी। आपने देखा हिमालय में मां पर बड़ा की मात्रा दिख रही, अंदर से दीर्घ संधि का ख्याल आया, तो उसी जगह से तोड़ दो जहां बड़ा दिखाई पड़ रहा है। और तोड़ने के बाद देखो क्या सेंसिबल शब्द टूट रहा है, तो आपने देखा जी हाँ एक पन्ना लेके समझाते हैं। जैसे आपने देखा हिमालय, तो आपने देखा कि इस जगह बड़ा आ है, तो आप इसी जगह से तोड़ने की कोशिश करिए। और अगर आप सेंसिबल शब्दों में तोड़ ले जाएं, कोई सेंस वाली चीज में तोड़ ले जाएं, दोनों शब्दों का मतलब निकल जाए, तो मान लेना कि इसमें दीर्घ संधि है। और अगर सेंसिबल न टूटे, जैसे मास्टर साहब ये कमाल लिखा है, क्या लिखा है? कमाल लिखा है। क्या कमाल का संधि विच्छेद यहां भी बड़ा है? क्या इसमें दीर्घ संधि है? तोड़ो होता है जोड़, जोड़ को क्या कहते हैं? पैचअप। पैचअप, इसका अपोजिट क्या होता है? ब्रेकअप। जहां पैचअप है वहां ब्रेकअप की संभावना है। इसको हिंदी तक सीमित रखिए, दाएं बाएं बाद में समझिएगा इसका मतलब। जहां पैचअप हुआ है वहां ब्रेकअप की संभावना है। जुड़ा है तो टूटेगा। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए और तोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तो समझिए जो जुड़ा है उसके टूटने की संभावना बनी रहती है, बस टूटने देना नहीं होता है। संधि में भी यही होता है कि जहां से जुड़ा है वहां से तोड़ के देख लो, बस कंफर्म कर लो, पक्का कर लो कि इस जगह टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अगर पक्का हो जाए टूटेगा तो मान लो दीर्घ संधि है, चौड़िया कहो संधि है। लिखा है रविंद्र, कोई पूछे गुरुजी रविंद्र में संधि है कि नहीं है, आपने देखा बड़ी की मात्रा, दिल में ख्याल आया कि बड़ी है तो दीर्घ हो सकता है, यहां से सेंसिबली तोड़ो, इसको तोड़ने की कोशिश करो। हाँ जी, रवि एक शब्द होता है और इंद्र भी एक शब्द होता है। टूट गया, सेंसिबली टूट गया, ठप्पा मार दो, दीर्घ संधि होगी। लेकिन याद रखना जहां बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री है, दीर्घ वहीं हो सकती है। और वहां भी होने की कंडीशन है कि जब आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री दिखाई पड़े तो उसी जगह से तोड़ के सेंसिबल सवाल निकालने की कोशिश करना। अगर निकाल ले गए तो कोई माइकालाल तुम्हारे संधि को दीर्घ होने से रोक नहीं सकता है। सवाल लिखा हुआ है वधूत्सव, कोई पूछे बताओ इसमें संधि कौन सी होगी, तो कुछ और सोचने नहीं है, बड़ा ऊ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो बस यहीं से तोड़ने की कोशिश करो, सेंसिबल। आपने देखा वधु अलग हो जा रहा है, उत्सव भी अलग हो जा रहा है। आपके दिल ने कहा कि जी टूटा भी सही है, जुड़ा एकदम बड़ा परफेक्ट था, तो पक्का दीर्घ संधि है। तो बच्चा सिंपल सा लिखा है पितृण, क्या लिखा है? लिखा है पितृण, तो पितृ ऋण लिखा है, पितृ अलग कर दो, ऋण अलग कर दो, पितृण क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो नीचे लगा री कभी देख लेना। अब बुद्धि में बात चली जानी चाहिए क्या? अगर
अगर शब्द के मध्य में बड़ा है, बड़ी है और बड़ा ऊ है और ये नीचे लगा री है, पितृ लिखा है, मातृ लिखा है, कुछ भी लिखा है, आप इन चारों केसेस को सदैव दीर्घ समझना और याद रखना। इस इतनी बड़ी दुनिया में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री के सिवा दीर्घ संधि कहीं नहीं होती है। ये बात जिस दिन ऑब्जर्व हो जाएगी ना, उस दिन मजा आ जाएगा। वाह क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। बच्चा तुम सब बाद में आओगे तो कैसे चलेगा? रस छंद अलंकार आज दोपहर में 1 बजे पढ़ाया, चैनल विजिट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा है? जितना वादा किया था वो सब पढ़ा डाले। कोई ऐसी बात नहीं है जो हमने वादा किया और आपको न पढ़ाई। देखिए तो ये यहां तक बात समझ में आई गुरुजी? ये समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगली बात बताइए। अगली बात है गुण संधि की। गुण भी बड़ी गजब संधि होती है। गुण में क्या होता है? सूत्र होता है आद गुणा, आ ई ए बनते हैं, आ ई ए बनते हैं तो इसमें एक ए की मात्रा होती है। आ उ ओ बनते हैं तो इसमें ओ की मात्रा होती है। और आवरी अर बनता है तो ये जो अर है, अर, ये जनरली खोपड़ी पर बनने वाले उड़ंतू रा की तरह आता है। उड़ंतू रा बोलते, ऊपर वाले रा की तरह बोलते। तो बच्चा या तो ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी या अर की मात्रा होगी, तो सिर्फ और सिर्फ गुण बनेगी, सिर्फ और सिर्फ गुण बनेगी और कुछ नहीं बनेगा। तो क्या हो सकता है? यहां भी विचार करें कंप्यूटर, एक ठो पन्ना दो। जैसे लिखा है गणेश, कोई पूछे इसमें संधि कौन सी है तो तुम्हारे दिल में ख्याल आना चाहिए गुरुजी ए की मात्रा लग रही है। अच्छा तो सोच के देखो, गुण हो सकती है। हाँ, रूल वही है, जहां तुमको संधि लगे उस जगह से तोड़ के जरूर देखना। जिसमें संधि हुई है उसका विच्छेद भी होगा, और अगर विच्छेद होगा तो इसका मतलब सेंसिबल शब्दों में टूटेगा, नॉनसेंस शब्द में नहीं टूटेगा। गुरुजी चम्मच की संधि विच्छेद बताओ। चम अच का तुम्हारे चम का अचार डाले कि अच का अचार डाले? फर्जी है शब्द। जिसमें सेंसिबली टूटे, कोई मतलब वाली बात निकले, वही संधि बोलते हैं। बेमतलब बात को संधि नहीं बोलते। दीर्घ संधि, वो जब संधि का बेसिक टॉपिक हमने पढ़ाया है, संधि का बेसिक टॉपिक हमने पढ़ाया है तो उसमें बताया है हर काले चश्मे वाली अंधी नहीं होती, हर शब्द में संधि नहीं होती। तो ये मत समझ लेना चाहे जो शब्द दिखे संधि बनाने ले जाओ। कहीं उपसर्ग होगा, कहीं प्रत्यय होगा, कहीं समास होगा, हर शब्द में संधि। और हो सकता है कोई शब्द ऋण हो, एकदम फिक्स, उसमें कोई चेंज है ना हो, तो ये सब होता है। तो बच्चा गणेश जो है, इसमें ए आपने देखा तो आपके दिल में ख्याल आया लाओ आ ई के पैटर्न में तोड़े। हाँ जी, एकदम सेंसिबली टूट गया, माओ ठप्पा, गुण संधि हो जाएगी। और देखें, अच्छा गुरुजी वो क्या कहते हैं, नवोदय लिखा है तो नवोदय में या तो ए की मात्रा आएगी, या तो ए की मात्रा आएगी, या ओ की मात्रा आएगी। नवोदय लिखा है, अब नवोदय में आप देख रहे हैं क्या आ उ ओ हो जाता है, तो नवधन उदय क्या बन जाएगा? नवोदय बन जाएगा। सेंसिबली टूटा, टूटा, लड्डू फूटा, फूटा। संधि कौन होगी? गुण संधि होगी। ए हो गया, ओ हो गया, और ये ऊपर वाला अर जब भी दिखाई पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ दिल में गुण का ख्याल आवे। लेकिन गुण पक्का तब मानना जब उसी जगह से टूट जावे, वरना पक्का मत मानना। अच्छा जैसे मास्टर साहब, जैसे लिखा है सीतरतु, गजब शब्द दे रहा हूं, सीतरतु। क्या लिखा है? सीतरतु लिखा है। अब ये जो सीतरतु लिखा है इसका कैसे तोड़ दें? तो सीत में क्या करिए, ऋतु जोड़ दीजिए। ये ऊपर वाला रा दिखा, इसी जगह से ये जो ऊपर वाला रा है ये री से बना होगा, आ और री के जोड़ने से अर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सीतरतु हो जाएगा। अगर लिखा है वसंत ऋतु, ये सब सवाल बनते हैं। वसंत ऋतु, तो संधि विच्छेद क्या बनेगा? वसंत में ऋतु जोड़िएगा तो वसंत ऋतु बन जाएगा। तो बच्चा ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और अर दिखाई पड़े तो तुम्हारे जहन में संधि सिर्फ और सिर्फ गुण आवे, इसके अलावा कोई और ख्याल नहीं आना चाहिए। क्या जय बात मगज में गई? गई गुरुजी। आइए अब दीर्घता देख लिया, आओ देखें। गुण हो गया, वृद्धि एकदम सिंपल सी पहचान, या तो अय की मात्रा लगी होगी और या औ की मात्रा लगी होगी। या तो हम चमचा पूछे रहे थे, धर्मेश दास चमचा पूछो लगे। धर्मेश दास, हमने संधि की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ाई है, समझ लो, संस्कृत हिंदी दोनों संधि सीख जाओगे। और एक फार्मूला सुन लो, हर काले चश्मे वाली अंधी नहीं होती, हर शब्द में संधि नहीं होती। सारे शब्द संधिये नहीं है। तुम्हारी सबकी आदत बड़ी गड़बड़ है। संधि पढ़ोगे तो पूरी दुनिया संधि बनाने लगोगे, विशेषण पढ़ोगे तो पूरी दुनिया विशेषण बनाने लगोगे, संज्ञा पढ़ाए तो पूरी दुनिया तुमको संज्ञा के नजरिए से देखनी है। नहीं बच्चा, व्याकरण के सब पार्ट हैं, सबकी अलग अलग मर्यादाएं हैं, सब चीज मिक्स नहीं होती है। तो देखो
अय और औ क्या हो जाएगा, वृद्धि। जैसे अय और औ की मात्रा दिखाई पड़े, लिखा है सदैव, लिखा है तथैव, लिखा है नवैश्वर्य, लिखा है जलौघ, लिखा है महौज, लिखा है परमौजस्वी, या तो औ की मात्रा दिखाई पड़े या अय की मात्रा दिखाई पड़े तो उसको वृद्धि समझ लेना। अच्छा, यहाँ गुण और वृद्धि के बीच में 2 मात्रा पढ़ लो, हमसे परीक्षा में आती है ये अलग से, कोई कमेंट कर करके बहुत पूछे हैं सब। एक ठो पन्ना और दो कंप्यूटर। देखो, एक शब्द आता है कि अक्षौहिणी में कौन सी संधि है। बहुत जबरदस्त सवाल है, अक्षौहिणी में कौन सी संधि है, और यह शब्द बना कैसे है ये भी पूछा जाता है, इसका संधि विच्छेद भी पूछा जाता है। तो देखो, अक्षौहिणी जो शब्द बना है वो 2 शब्दों से बना है, एक इसमें अच्छ जुड़ा है और दूसरा इसमें ऊहिनी जुड़ा है। याद रखना, ना नड़ा नहीं है, ऊहिनी, अच्छ ऊहिनी। तो बताओ इसमें क्या है, आ है, और जुड़ क्या रहा है, बड़ा ऊ। तो आ ऊ के जुड़ने से संधि क्या होती है गुरुजी, संधि तो गुण होती है। कायदे से इसको बनना क्या चाहिए था, इसको मास्टर साहब ओ बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या रहे हैं, बना और रहे हैं। तो बेस क्या है जिससे बना, वही तो पहचान होगी आदमी की। तो संधि अक्षौहिणी में गुण ही है, लेकिन ये गुण के नियम सामान्य नियम के इतर है, और जो सामान्य नियम को न माने उसी को अपवाद कहते हैं। सामान्य नियम है आ ऊ मिलके वो बनना चाहिए था, और जो सामान्य नियम को ना माने उसी को अपवाद कहते हैं। तो ये गुण का अपवाद है। आपसे यह नहीं पूछेगा कि गुण का अपवाद है कि किसका अपवाद है। अक्षौहिणी में जब भी पूछे तो सिर्फ और सिर्फ गुण संधि लगा के आना और कुछ मत लगा के आना। हम तुमको गारंटी देते हैं, खाली तुम सही होगे, तुम अकेले लगा के आओ तो बाकी दुनिया जो लगावे लगाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छ और ऊहिनी से अक्षौहिणी बनता है, ये गुण संधि का अपवाद है, इसलिए इसको गुण संधि मानेंगे, क्योंकि इसके फॉर्मेट में आ और ऊ के जुड़े हैं और कोई नहीं जुड़ा है। और समझिएगा, ऐसे ही आरी से अर बनता है, 10 और ऋण जोड़े तो शब्द बनना चाहिए दसर्ण। आरी अर जैसे शीत ऋतु शीतर तो बना था, शब्द क्या बनना चाहिए था, दसर्ण। लेकिन बच्चा दसर्ण नहीं बनता है, यह भी अपवाद है गुण का, यह शब्द दसार्ण बनता है। कभी दसार्ण आ जाए, कभी अक्षौहिणी आ जाए, हो सकता है कल्लह छपा मिल जाए। अगर ये मिल जाए तो इनको गुण लगाना, आंख मूंद के कहना हमारा नाम लेना और जाके संधि लगा देना। दसार्ण और अक्षौहिणी में गुण संधि होगी, कुछ और नहीं माना जाएगा। तो ये गुण के अपवाद है, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन है, जो इनका बेस है, जो इनकी बनावट है, वो गुण की है। आदमी की जैसी बनावट होती है उसके मूल का नाम उसके साथ चलता ही चलता है, तो इसलिए इसको गुण संधि बोलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, लौट चलें कंप्यूटर जी, और 2-4 पर समझ बता दें। यण संधि क्या होती है, यण होती है इको यण ची, ई ऊ री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आवे तो ई का या, ऊ का वा, री का रा हो जाता है। ये नियम पढ़े हो, लेकिन एक जबर रूल है कि एक अक्षर आधा बनता है। अगर आधे अक्षर के बाद क्या आ जाए, या आ जाए, ई का या बनेगा, ऊ का वा बनेगा और री का रा बनेगा। अगर आधे अक्षर के बाद या वा रा आवे तो यण की संभावना हो जाती है। अब जैसे तुमको लगे कि यण लग रहा है, आधे अक्षर के बाद या वारा दिख रहा है, तो उसी जगह से स्प्लिट करना, तोड़ना। तोड़ने पर अगर वो सेंसिबली टूट जाए, नॉनसेंस ना बने, सेंसिबली टूट जाए, लगे कि यहां से 2 शब्द निकल सकते हैं, तो उसको 100% यण मान लेना। तो बात समझ गए, आधे अक्षर के बाद या रा है। जैसे गुरुजी, जैसे भैया लिखा है इत्यादि, जैसे लिखा है अभ्यागत, जैसे लिखा है अभ्यागत, जैसे लिखा है अध्यक्ष। आप कोई कहे कि है यण, तो आप कहो हाँ, आधे के बाद या दिख रहा है, आधे के बाद या दिख रहा है, आधे के बाद या दिख रहा है। मनवंतर, आधे अक्षर के बाद वा दिख रहा है। अच्छा, ये आधे के बाद ता दिख रहा है, तो ता का आचार डालें। हमने कहा 3 दिखे, आधे के बाद या, वा, रा, बाकी नहीं देखना है। आधे के बाद या, आधे के बाद वा, आधे के बाद रा, तभी यण सोचना, वरना मत सोचना। अच्छा, तो गुरुजी यहाँ आधे के बाद वा है, तो पक्का कैसे करें कि यण है? तो इसी जगह से तोड़ो। आधा अक्षर है तो पक्का शुरू में तो आधा नहीं रहा होगा, पूरा रहा होगा। यहां से तोड़ेंगे तो आधे अक्षर को पूरा करते हैं, तो ये वाक, ऊ का वा बनता है, री का रा बनता है, ई का या बनता है। तो ये वा बता रहा है, इस पर ऊ की मात्रा लगा दो और यह शब्द मनुवंतर हो जाएगा। अधियक्ष किससे बना है? अधिधन अक्ष से बना है। अभ्यागत कैसे बना है? अभी और आगत से बना है। अगर आपने नहीं देखा है और आपका दिल कह रहा है कि आपको संधि डिटेल से देख लेनी चाहिए, तो सारी क्लास रिकॉर्डेड पड़ी हैं, लगाओ 2x पर धड़ 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 देखते चले जाओ।
बस खाली दिमाग दाएं बाएं न करना, जो हम बोल रहे होंगे प्लेलिस्ट रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, पूरा स्वर व्यंजन विसर्ग इतने डिटेल में कि जीवन में संधि नहीं बोलोगे। उसमें जाके कमेंट पढ़ लेना, जिन लोगों ने कमेंट किया है तो तुमको लग जाएगा कि वैल्यूएबल चीज है, देखने लायक चीज है, तुमको लगे मास्टर अपनी बात कह रहा होगा। तो एक बार डिटेल से संधि पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर नहीं, थ्योरी है पूरी, एक बार पढ़ लोगे बुद्धि खुल जाएगी, हिंदी का रस पैदा हो जाएगा। तो सुनो, अभ्यागत अभिधन आगत इत्यादि में क्या हो जाएगा, इति धन आदि हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आधे अक्षर के बाद या बारह दिखाई पड़े तो दिल में कौन सा ख्याल आवे, यण का ही ख्याल आवे, कोई और ख्याल नहीं लाना है। क्या ये बात गतिपूर्वक आपकी बुद्धि में जा रही है जैसे हम देना चाहते हैं? समझ में आ रही? चल, हाँ, नहीं अध्ययन नहीं, अधिअयन तो अध्ययन बनेगा, अधिअयन तो अध्ययन बनेगा। और एक बात हम जान रहे हैं, बहुत लोग डर रहे हैं, ऐसे धक 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 हो रही, कल पेपर है, कुछ पढ़ा नहीं है, तैयार नहीं है, तो खाली तुम ही डर रहे हो बच्चा। देखो इधर, जो डर रहे हो जा देखो इधर, तुम ही डरोगे यार, सब डर रहे होंगे। जो हाल दिल का उधर हो रहा है वही हाल दिल का उधर हो रहा है, तो काहे डर रहे हो? सबके ऊपर गिरेगी गात तो अपने ऊपर गिरेगी, सब बढ़िया करेंगे तो हम बढ़िया करेंगे, सब गड़बड़ करेंगे तो हम गड़बड़ करेंगे, तो टेंशन काहे ले रहे हो? जीवन में एक काम मिला है, मन लगा के जाओ, बढ़िया पेपर की फील में जाओ, डरो मत। देखो आधा काम तो जो संकट होता है जीवन में, आधा काम तो डरा के कर लेता है, तो डरने की जरूरत नहीं, बिना डरे जाओगे तो ज्यादा मजे से जाओगे। सोच लो एक टेस्ट देने जा रहे हैं, याद रखना जिंदगी में उम्मीद दुख देती है, कर्म दुख नहीं देता है, परिणाम दुख नहीं देता है, उम्मीद दुख देती है। तो इसलिए उम्मीद, जब तक काम करो तब तक उसकी मत लगाओ, काम हो जाए, और उम्मीद में फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है बच्चा, तुम्हारा काम मेहनत का है, तो डरो मत, जाओ पेपर देने, हम रहेंगे तुम्हारे साथ पेपर में। आरओ वालों के साथ थे, तुम्हारे साथ भी रहेंगे। अगर तुम ज्यादा नहीं 10-15 दिन पढ़ोगे तो तुमको फील होगा जब हिंदी पर जाएगा, हाँ मास्टर है हमारे साथ, संगत में है, डर नहीं लगेगा। हाँ ठीक, सुनो, तो मन्वंतर मनवंतर अधि अच्छ अभ्यागत अभ्यागत इत्यादि इत्यादि ये सब यण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि। अयादि का खेल क्या होता है? अयादि में होता है अय, अव, आय और आव, ये प्योर संस्कृत के शब्द होते हैं, गिने चुने होते हैं। जब अयादि के अक्षर का प्रोनाउंसिएशन करोगे तो उसमें अय, अव, आय, आव आएगा। तो हम बोले, तुम बताना कमेंट करके, खाली हम बोले, क्या तुमको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम बोले ने अन, तो क्या बन जाएगा? नयन बन जाएगा। तो बताओ नयन बोलने में अय दिख रहा है? हाँ गुरुजी अय दिख रहा है। तो अय क्या हो गया? अय क्या हो गया? अय बता रहा है अयादि संधि है। हमने कहा पवन, तो क्या हो गया? अब दीर्घ संधि है, वो अयादि संधि है। हमने कहा गायक, आय आ गया, दीर्घ संधि है। हमने कहा पावक, आव आ गया, तो दीर्घ संधि है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो इनमें क्या हो जाती? अयादि संधि हो जाती। ये 5 चीजें पहचान है। यदि शब्द के मध्य में बड़ा, बड़ी, बड़ा, उरी दिखाए, या ए ओ और की मात्रा दिखाए, या अय आओ की मात्रा दिखाए, या आधा अक्षर के बाद यावर आवे, या अय अव आय का साउंड आवे, तो आप इनको स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि समझ लेना। बात समझ में आ गई? बहुत सुंदर। व्यंजन और विसर्ग पर चर्चा आएगी जब सवाल आएगा।